चलिए, फाइंड द करंट इन द 8 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले इसमें मेश को हम लोग देखेंगे, मेश कितना है इसमें। तो ए, बी, ई, एफ, ए पहला मेश, फर्स्ट मेश। दूसरा मेश कौन सा बनेगा यहाँ पे? बी, सी, डी, ई, बी दूसरा मेश, ठीक है। और जब करंट का वैल्यू इधर से जाता है तो ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। फिर ये प्लस माइनस ऑलरेडी गिवन है, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक है, ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ पे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, फिर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या देखते हैं बच्चों? तो देखिए यहाँ पे इस मेश में हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं, क्योंकि क्लोज लूप में हम लोग क्या अप्लाई होता है? केवीएल, मतलब किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो आप इस स्टेप को समझिए कि कैसे इसने किया है। देखिए, यहाँ पे आइए, तो मैंने क्या एजम्पशन कंसिडर किया है? प्लस से माइनस को माइनस, माइनस से प्लस को प्लस, ये मेरा एजम्पशन है। ओके, अब इसके अनुसार क्या देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखिए, इस जगह से चलिए, प्लस से माइनस 10 ओम में कितना करंट जा रहा है? I1 जा रहा है, इसलिए प्लस से माइनस को माइनस लिखे हैं। आई इंटू आर होता है, तो आई हो गया ये आर, 10 I1 हो गया। ठीक है, फिर माइनस से प्लस को प्लस लेते हैं तो प्लस हो गया ये। ठीक है, ये 15 हो गया, ऑलरेडी वोल्टेज सोर्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। प्लस से माइनस माइनस, और 5 करंट कितना जा रहा है इसमें? I1 जा रहा है। फिर ये हो गया प्लस से माइनस माइनस, तो -15 हो गया। फिर प्लस से माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? 8 ओम का रजिस्टर जो है, करंट इसमें पहले इसमें ऐसे जा रहा है करंट I1, लेकिन इधर से जो करंट आ रहा है वो I2 है। तो देखिए, इसका मतलब इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा? तो I1 माइनस I2 जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है I1 माइनस I2 इंटू रजिस्टेंस 8 ओम। फिर ये क्या हो गया? इधर गया प्लस से माइनस माइनस 5I1। ठीक है, ये यही मेन चीज है, मेन यही स्टेप है। इसको अगर सही से लिख दिए तो फिर तो इधर कैलकुलेशन है। तो सेम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया सभी को। ओके, इसको फिर I1 वाले को ऐड कर दिए तो -28I1 प्लस 8I2 के लिए 0 हो गया। फिर इसको इधर ले गए तो -I2 हो गया। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, I2 इक्वल टू वैल्यू जो आ गया है वो है 3.5I1 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गया है यहाँ पे। तो I2 का वैल्यू इसने लिख दिया। फिर जो दूसरा मेष है उसमें भी हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं? केवीएल, सेम जैसे यहाँ पे ऊपर में किए उसी तरीके से। तो आप आइए, कहाँ से लिया है इसको? कहीं से भी लीजिए, यहाँ से चलते हैं। 10 ओम रेजिस्टेंस से स्टार्ट किया, प्लस से माइनस माइनस, ठीक है, इस स्टेप को समझिए। -10I2, ये हो गया, माइनस से प्लस। यहाँ देखिए, पोलरिटी ऑलरेडी इसने मेंशन किया हुआ है, इसलिए इस सोर्स पे नहीं जाना। माइनस से माइनस प्लस ऑलरेडी मेंशन्ड है क्वेश्चन में, तो माइनस से प्लस को प्लस लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आओ, प्लस से माइनस को माइनस लेते हैं, -10I2 हो गया। फिर ये हो गया -8 इंटू I2 माइनस I1 हो गया। कितना हो गया इधर? अब देखिए, यहाँ सेम इस इधर से पहले इधर से जा रहा है ना ऐसे करके, तो ये हो गया I2, और इधर से करंट जो आ रहा है I1, तो इसलिए I2 माइनस I1। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे I2 माइनस I1 लिखा हुआ है। +15 हो गया, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे हैं तो +15 लिख दिए इधर हम। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए मल्टीप्लाई करके। तो ये कैलकुलेशन रहा है -28I2, -28I2 प्लस 8I1 प्लस 40 = 0। इसको जब 40 को इधर रहते हैं और इसको इधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे? I2 का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए। ये जो I2 था, इस जगह पे I2 का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं पहले ही। इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग क्या रिजल्ट देख रहे हैं कि इसमें जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका? इसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका कुछ ये आ रहा है। आई सब्स्टिट्यूट करने के बाद I1 का जो वैल्यू आ रहा है 40/90, मतलब 0.44 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, अब I2 का वैल्यू ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी गिवन क्या था? I2 का वैल्यू 3.5 I1 था, तो I1 तो निकाल लिए, तो 3.5 इंटू हो गया आपका 0.44, क्योंकि I1 तो मेरा आ गया था 0.44। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा I2 का, ये हो जाएगा आपका 1.54 एम्पियर। तो I1 I2 निकल गया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया था 8 ओम रजिस्टर में कितना करंट जाएगा, तो 8 ओम रजिस्टर में जो करंट जाएगा वो I2 माइनस क्या था? I1 था। ठीक है, करंट थ्रू द 8 ओम रजिस्टर, तो I2 माइनस I1। ओके, तो I2 का वैल्यू पता है, I1 का वैल्यू पता है। ओके, दोनों का वैल्यू हम लोगों को पता है। यहाँ पे 8 ओम रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, तो हम इधर इस ब्रांच से, मतलब इधर
ये जो 8 ओम रेजिस्टेंस है यहाँ पे कितना करंट जा रहा है ये पूछा गया है। तो I2 माइनस क्या हो जाएगा I1। तो I2 का वैल्यू 1.54 और I1 का वैल्यू 0.44। तो फाइनली क्या आ गया 0.54 क्या हो ये हो गया 1.10। इतना क्या हो जाएगा एम्पियर, यानी 1.1 एम्पियर करंट 8 ओम रजिस्टर के थ्रू पास करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट था। ओके, चलिए।